फिल्मी हीरो सच में नहीं होते। कर दो अपने प्यार का इजहार। ओ नो, फिर से रह गया। पता नहीं ये हीरो कब अपनी हीरोइन को बता पाएगा। टीवी के सामने बैठी महिमा खुद से ही बातें कर रही थी। वहीं टेबल पर अपने लैपटॉप पर काम करती उसकी माँ मालिनी उसके हाव भाव देखकर मुस्कुराए जा रही थी। वैसे तो महिमा सारा दिन अपने कॉलेज और पढ़ाई में व्यस्त रहती है, पर यह समय उसने अपने मनपसंद सीरियल फिल्म देखने के लिए फिक्स कर रखा था। महिमा को देखकर मालिनी को आज से 20-25 साल पहले की यादें ताज़ा हो गई। वो भी तो यूं ही अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म देखने के लिए पढ़ाई छोड़कर रिमोट हाथ में पकड़कर बैठ जाती। फिर क्या मजाल कि कोई उसे हिला दे वहाँ से। भले ही भाई से झगड़ा हो जाए, और झगड़े में भी अगर रिमोट टूटता तो जब फिल्म उसकी पसंद के हीरो की आ रही हो। पता नहीं बेचारे कितनी रिमोटों की बलि चढ़ा दी थी उसने अपने हीरो के लिए। वो भी क्या करती, हीरो होते ही इतने प्यारे कि उन्हें देखकर नए युवतियाँ अपने भावी जीवन के लिए वैसे ही सपने देखने लगती है। लगता है जब उनका हीरो आएगा तो वो भी उसके लिए एक शाम हसीन बनाने के लिए छत पर झिलमिलाती लाइट की लड़ियाँ लगाएगा, तो कभी उसे मनाने के लिए आगे पीछे घूमेगा, तो कभी उसे गुंडों से बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। वो अपने प्यार का इजहार यूँ हाथ में गुलाब लेकर घुटनों पर बैठकर करेगा। जब भी उसका फेवरेट हीरो अपनी हीरोइन का हाथ पकड़ता, टीवी के सामने बैठे मालिनी का दिल यूँ धड़कता जैसे उसे ही किसी ने छुआ हो। वो बारिश में भीगते हीरो हीरोइन मालिनी के मन में भी खलबली मचा देते थे। तभी मालिनी के पति की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया, जो अभी अभी ऑफिस से आए हैं। मालिनी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, बड़ा सुहाना मौसम है। आज तो चाय के साथ पकोड़े भी खाऊंगा। जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ, मुस्कुराते हुए मालिनी ने कहा, और मेड को चाय पकोड़े बनाने को बोलकर वो खुद अपने पति के पास आ गई और ध्यान से उन्हें देखते हुए मन में सोचने लगी, कितना फ़र्क होता है रंगीन पर्दे के हीरो और रियल हीरो में। अगर अभी हीरो होता तो बारिश में अपनी हीरोइन संग नाच रहे होते। फिर मालिनी को जाने क्या सूझा कि वो पति के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोली, ए जी चलिए ना, आज हम बारिश का मज़ा बालकनी से नहीं उसमें भीगकर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे बारिश में भीगकर बीमार नहीं होना। कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है भीगने की। कल तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। तुम बस चाय ले आओ, हम यहीं बालकनी में बैठेंगे। मालिनी के पतिदेव ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा तो उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो किन्हीं ख्यालों में खोई हुई मुस्कुराई जा रही थी। तो मुस्कुराते हुए वो भी चल दी अपनी बेटी को रंगीन पर्दे के हीरो और रियल हीरो में अंतर समझाने, ताकि वो अनजाने में भी किसी लड़के को फिल्मी हीरो समझकर किसी गलत राह पर ना चल दे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।